वेलकम बैक दोस्त। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिप्स के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिप्स यानी अर्टिकरिया एक त्वचा रोग है जिसमें त्वचा किसी हिस्से पर अचानक से सूजन एवं लालिमा आ जाती है। दुनिया भर में लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो हिप्स के प्रभावित है। यह त्वचा रोग आमतौर पर कुछ प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन या कुछ पॉइजनिंग के कारण होता है। शुरुआत में यह एक खुजलीदार चकत्ते के रूप में विकसित होता है और फिर धीरे धीरे उनमें गंभीर जलन और शुरू हो जाती है। हिप्स शरीर के किसी भी हिस्से त्वचा पर विकसित हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में यह होठ, जीभ और गले में विकसित होते हैं। हिप्स के दौरान त्वचा पर विकसित होने वाले सूजन के चकत्ते किसी भी आकार का हो सकते हैं, जो आमतौर पर स्थिति के अंदर कारण पर निर्भर करता है। हिप्स आमतौर पर कुछ घंटों के लिए ही विकसित होते हैं। ये आमतौर पर अपने आप ठीक होते हैं और हर बार उनके इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर आप हिप्स के विकसित होने के बाद किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है या फिर आपको लगता है कि ये अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। हिप्स के प्रकार कौन सा है? एक्यूट स्पॉन्टेनियस आर्टिकोरिया, उसमें लगातार कई हफ्तों तक बार बार हिप्स के लक्षण विकसित होते रहते हैं। कॉन्टैक्ट आर्टिकेरिया, उसके लक्षण त्वचा के संपर्क में आने के बाद आमतौर पर 10 मिनट से 1 घंटे तक रह सकते हैं। क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस आर्टिकेरिया, अगर आपको 6 महीने से भी ज्यादा समय से बार बार हिप्स की समस्या हो जाती है तो यह क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस आर्टिकेरिया हो सकता है। फिजिकल आर्टिकेरिया, उसे क्रॉनिक एड्यूसिबल आर्टिकेरिया भी कहा जाता है। उसके लक्षण आमतौर पर त्वचा पर दबाव पड़ना, ठंड के संपर्क में आने या धूप के संपर्क में आने पर विकसित होते हैं। एपिसोडिक कॉर्निक आर्टिकोरिया, अगर हिप्स के लक्षण आपको एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार होते हैं और 6 हफ्तों से ज्यादा समय से दिक्कत हो रही है तो यह एपिसोड क्रॉनिक आर्टिकोरिया को हो सकता है। लक्षण क्या है? त्वचा पर अचानक से सूजन के साथ साथ लाल लाल चकत्ते विकसित होने पर उनसे जलन एवं दर्द पर हिप्स का सबसे मुख्य कारण। उसके अलावा हिप्स के कुछ अन्य संकेत हो सकते हैं। सूजन एवं दर्द के साथ चकत्ते को गंभीर जलन या लालिमा हो सकती है। या सपाट या त्वचा से ऊपर उठे हुए हो सकते हैं। ये आकार में छोटे छोटे हो सकते हैं जिनसे मिलकर एक बड़ा चकत्ता बनता है। ये टांग, पेट, धड़ पर विकसित होते हैं। ये कई बार कुछ ही मिनटों घंटों में गायब हो जाते हैं और कई बार पूरे दिन तक भी रह सकते हैं। यदि आपको त्वचा पर किसी प्रकार की सूजन या लालिमा आ गई है और धीरे धीरे उसमें जलन में होने लगी तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हिप्स के कारण क्या है? हिप्स के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन के रूप में विकसित हो सकते हैं, जैसे किसी धूल, मिट्टी, दवाई, खाद्य पदार्थ या कीट के काटने से कोई एलर्जी के रूप में। उसके कुछ लोगों को धूप के संपर्क में आने के कारण भी हिप्स के लक्षण विकसित हो सकते हैं। हिप्स के निदान क्या है? हिप्स एक प्रकार का त्वचा रोग है और इसलिए उसका निदान डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इसके निदान के दौरान डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे पहले त्वचा के करीब जांच करते हैं और साथ ही मरीज से उसके लक्षण से संबंधित कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। निदान के दौरान यह भी पूछा जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की स्किन एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद स्थिति पुष्टि करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उसमें से टेस्ट है स्किन पेस्ट टेस्ट, ब्लड टेस्ट, CBC बोलते हैं डॉक्टर उसको, एंटीबॉडी टेस्ट, स्टूल सैंपल टेस्ट, थायराइड प्रोफाइलिंग टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट किया जाता है। हिप्स को कैसे रोके? ऐसे पदार्थों से संपर्क में न आए जिनकी आपको एलर्जी है। यदि आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो काम पूरी सावधानी से करें और उचित सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल करें। त्वचा में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। त्वचा को साफ रखें और अच्छी जीवन शैली की आदतों का पालन करें। हिप्स का इलाज क्या है? हिप्स के ज्यादातर मामलों में किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि यह अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि अगर उसके लक्षण से किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर से निम्न उपचार कर सकते हैं। एंटीहिस्टामाइन दवाओं का इस्तेमाल हिप्स के लक्षणों के निपटने के लिए किया जाता है। ये दवाएं हिस्टामाइन नामक केमिकल को बनने से रोक देती है जिससे लक्षण नियंत्रित होने लगता है। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड
अगर आपको हिस्टामाइन दवाई से मदद न मिल पाए तो ऐसे में सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में हिप्स अपने आप ठीक हो जाती और उसे किसी प्रकार की स्थायी समस्या नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे कि हिप्स के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।